हेलो दोस्तों। मेरे इस चैनल पर आज पत्र लेखन की चर्चा होगी। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेखा धीमान आपके लिए जो छात्र हैं, ये चाहे किसी भी क्लास के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, पत्र लेखन तो सभी के सिलेबस में है ही। और पत्र लिखने की जो परंपरा खत्म होती जा रही है, तो पर बोर्ड में तो अभी भी ये है और वो बच्चों को सिखाना भी है। बहुत जरूरी है ये चीजें। तो टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है ये, और बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, ताकि कि आपके बच्चे आप देख सकें कि कैसे लिख रहे हैं, पत्र कैसे लिख रहे हैं। उसके लिए आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्योंकि अभी पहले तो हम क्या होते थे, बच्चे जब थे तो लेटर अपने रिलेटिव्स को भी लिखते थे, पेरेंट्स भी हमसे लिखवाते थे, या आस पड़ोस भी बोलता था कि हमारा पत्र लिख दो, तो हम लिख कर देते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चाहे कोई हमें पत्र लिखने के लिए बोलता था, आस पड़ोस के बोलते थे, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसीलिए तो हमसे पत्र लिखवाएंगे, नहीं तो खुद भी लिख लेंगे। तो हमें पत्र शुरू से ही लिखने की आदत पड़ चुकी थी। और हमें मुझे याद है कि कभी भी स्कूल में ऐसे फॉर्मेट ऐसा होता है वो नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि हम हमेशा अपनी घरेलू जो लाइफ है, जो अपने घर पे भी एक दूसरे को, अपने रिश्तेदारों को, मामा चाचा मासी चाचा चाची, किसी को भी पत्र लिखते थे। पर अभी उसकी जगह मोबाइल ने ले ली हुई है, तो मोबाइल के लिए सब मैसेज डालते हैं, पर जो लेटर फॉर्मेट, वो बच्चे भूलते जा रहे हैं। और बोर्ड में तो लिखने हैं और मार्क्स भी लेने हैं। हर एक बोर्ड में ये लिखना ही पड़ता है, और दोनों, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में लेटर्स आते हैं। और जो तीसरी कोई भी, किसी की भी लैंग्वेज है, चौथी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, वहां भी ये लिखने पड़ते हैं। तो आओ हम सीखते हैं कि पत्र होते कौन कौन से हैं। पहले तो हम औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स तो जो ऑफिस वगैरह में लिखे जाते थे, ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं। और आजकल देखा जाए तो सिर्फ बैंक के ही पत्र आ रहे हैं, हमें बैंक में भी लिखने की जरूरत नहीं, उनके फॉर्मेट होते हैं, उसी में सब डालो और हो जाता है। तो बच्चे इस चीज को भूलते ही जा रहे हैं। हमारी सबकी ये ड्यूटी है, हमारे सब माता पिता की भी, टीचर्स की भी ड्यूटी है कि उनको इस चीज से जोड़े रखें। नहीं तो भाषा लुप्त हो जाएगी, कहीं वो लिखेंगे भी नहीं। और कई चीजें पत्र के द्वारा, जैसे हम संस्कार देते थे, नमस्ते बोलना, या आपका बेटा, या उसको जो शुभेच्छु, ऐसी चीजें, वो हाँ बच्चे भूलते ही जा रहे हैं। पर ये पत्र हमारे संस्कार, हमारे जो परंपराएं भी कायम रखे हुए हैं। तो आज चलो हम इसी परंपरा को, इसी को आगे बढ़ाते हैं, और इसको देखते हैं कि पत्र लिखने कैसे। पत्र होते कौन से हैं? औपचारिक और अनौपचारिक, जो इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो सबसे पहले कि पत्र लिखने के लिए, और पर वो कौन कौन से, किसको लिखे जाते हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि जब स्कूल में हमेशा लिखने के लिए बोलती थी, तो मैं बच्चों को बोलती थी कि अगर ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो उनको, आपको नमस्ते या नहीं लिखना, कि चरण स्पर्श नहीं लिखना, या अपना हाल चाल नहीं बताना, क्योंकि वो भाषा अलग है, वो हमारा मकसद अलग है। और अगर हम घर के किसी सदस्य को, अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदार को, और किसी संबंधी को पत्र लिखते हैं, तब वो औपचारिकताएं होती है। नमस्ते लिखना है, उनका हालचाल पूछना, अपना बताना है। तो पहले, सबसे पहले औपचारिक पत्र लेखन के क्या निर्देश है, कि यह जो पत्र, पहले तो ये समझो कि वो पत्र होता कौन सा है। कि जो सरकारी विभागों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कहीं भी स्कूलों में, अधिकारियों में, किसी सोसाइटी को लिखना है, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को लिखना है, ये होते हैं औपचारिक पत्र, कि फॉर्मल जो लेटर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, जो हमारी भाषा है, जो लैंग्वेज हम वहां पे यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही
शिष्ट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए कि हम बहुत ही पोलाइटली अपनी बात रखें, और सीधी होनी चाहिए कि घुमावदार बात ना हो कि अगला हमारी बात समझ ही ना पाए। और कुछ निर्देशों का हम पालन क्या करना चाहिए, पत्र कैसे लिखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। और पत्र की जो शुरुआत करते हैं, पत्र का फॉर्मेट क्या है कि ऊपर जो सेंडर का नाम, कि किसको आप लिख रहे हो, उसको बाएं कोने से अपना नाम और पता लिखें, तारीख लिखें, और उसके नीचे जो रिसीवर का, कि किसको आप लेटर लिख रहे हो, उसके नीचे लिखें, और उसका नाम और पद और ऑफिस, वो सब लिखें। अंत में मैं आपको दोनों लेटर के एक एक फॉर्मेट भी और एक लेटर लिखा हुआ भी बताऊंगी, इसलिए पहले उसके रूल्स, निर्देश, नियम आप देख लें। मान लो मैंने ये लिखा कि सरस्वती, ये प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्यालय, शहर का नाम कोई भी हो जाए। फिर उसके बाद इसे फॉर्मेट लेटर में लिखा जाता है, विषय, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और यह उसके नीचे लिखा जाता है। जब ऊपर के हम एड्रेस वो लिख लेते हैं, और उसका कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल एक पंक्ति में, विषय लिखने के बाद आप एक पंक्ति में, ताकि समझ आ जाए कि उस ऑफिस में हमें क्यों जरूरत पड़ी यह पत्र लिखने की, वो एक लाइन में हम साधारण सी लाइन में वो लिखेंगे। और एक ही घर पे लेटर लिखेंगे तो वो, उसमें ये नहीं लिखना है। सिर्फ जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उसमें विषय लिखा जाता है। और एक एग्जाम्पल दिया, परीक्षा में अतिरिक्त समय देने हेतु निवेदन, मतलब एक सिर्फ एक फॉर्मेट, एक चीज वो बताई है, संबोधन, कि उसके नीचे आपने जिसको भी लिखना है, महोदय या महोदया, मतलब या मेल फीमेल, महोदय अगर सर हैं, मेल हैं तो महोदय, और अगर किसी लेडी को, फीमेल को लिख रहे हो तो महोदया या मान्यवर, ऐसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग करना होता है। ऊपर का अभी ये खत्म हुआ कि ऊपर कैसे स्टार्ट करना है। अंत में मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे लेटर भी मैं आपको लिखे हुए बताऊंगी। और इस वीडियो के द्वारा आप ये समझ जाओगे कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखने हैं। और फिर उसके बाद आता है मुख्य भाग, कि आपको अभी करना क्या है, आपको कहना क्या है। बॉडी ऑफ द लेटर, यह पत्र का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, कि तभी तो वो पत्र पूरा होगा। ऊपर का हमने लिख लिया फॉर्मेट। अभी जो मुख्य भाग है वो क्या है, कि पहले ये तीन भागों में बटा होना चाहिए। आप कौन है और पत्र क्यों लिख रहे हैं, वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। और फिर जो सेकंड है, उसमें आपको क्या समस्या है या किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो, उसकी विस्तृत जानकारी एकदम पूरा अच्छे से खोल के यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, कि आपने ये पत्र किसको और अभी क्यों लिखा है, क्या रीजन है। और फिर निवेदन, कि आप उससे क्या अपेक्षा करते हो, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसको, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, कि उसका सोल्यूशन क्या आप बता रहे हो, कि आप उस अधिकारी से क्या चाहते क्या हो। कि हमने अपना परिचय दे दिया, अपनी समस्या लिख दी, कि ये मुझे समस्या है, ये इस विषय पे लिखा है, पर अभी आप क्या चाहते हो। तो तीसरे में आप स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर शब्दों में आप लिखोगे कि आपको क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं। समझ आ गए, कि पहले में अपना परिचय देना है, दूसरे में जो भी आपने जिस कारण पत्र लिखा है वो लिख देना, और तीसरे में आप किसी से क्या चाहते हो उसको स्पष्ट लिखना है। अभी उसका समापन, क्लोजिंग करनी है, और क्लोजिंग भी बड़े ही सम्मान पूर्वक ढंग से पत्र को समाप्त करना है। जैसे, आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या पर उचित कार्यवाही की जाए या करे। धन्यवाद। कि आपने ऑर्डर नहीं करना है, आपने
एक निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप का जो आपने समस्या लिखी है, जो आपने बताई है, उस पर कार्यवाही हो या वो मेरी समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद या धन्यवाद आप लिख सकते हो। और अंत में सबसे नीचे आप लिखोगे अपने जो हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं, पत्र के अंत में लिखोगे भवदीय। अगर आप मेल हो तो भवदीय, अगर फीमेल हो, गर्ल हो या कोई भी फीमेल है तो भवदिया, या आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। और अगर आप स्कूल में ऐसे लिख रहे हो तो भवदीय लिख के अपना नाम और अपनी क्लास वो आपको नीचे लिख देनी है। मुझे लगता है ये जो फॉर्मल लेटर आप समझ गए होंगे। और आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पत्र हम अभी लिख रहे हैं तो हमें मार्क्स नहीं चाहिए। मार्क्स तो चाहिए ना, क्योंकि हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम पत्र उसके लिए लिख रहे हैं। तो ध्यान किस चीज का देना है कि हमारी भाषा एकदम शुद्ध हो, कि उसमें कोई गलती ना हो, और बहुत ही सम्मान पूर्वक और औपचारिक हो। कि ऑफिशियल जैसे लिखते हैं ना वैसे मतलब हालचाल वैसे बताते हुए नहीं होना चाहिए। पत्र में व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियां ना हो। वर्तनी मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर हम पेपर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मार्क्स कट जाएंगे हमारे। अगर व्याकरण सही नहीं होगी, अगर आपने लड़का को लड़की की तरह लिखा है, या वचन आपने गलत लिख दिया, या क्रिया कुछ भी ऐसी गलतियां होंगी, तो आपके वहां पे अंक कटेंगे। तो इसलिए पहले से ही एग्जाम की वेट मत करो कि एग्जाम आएगा तो हम इसकी तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सुनो, फिर अपने ढंग से पत्र का अभ्यास करो। और जैसे मैंने ऊपर बताया है, इसी तरह पत्र को पॉइंट वाइज उसको पैराग्राफ्स में, अनुच्छेदों में बांटना सही होता है, कि उसको ताकि आपको पूरे मार्क्स, चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, अगर गलतियां नहीं होंगी तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस की जरूरत है। और अभी मैं आती हूँ अनौपचारिक पत्र, और उसके लिए क्या निर्देश, क्या हमें कैसे होना चाहिए लिखने, वो मैं आपको बताती हूँ। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखने हैं और किसको लिखने हैं। और ये पत्र जो होते हैं परिवारजनों को, फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, या जो अपने जानने वाले हैं उनको। जानने वाले तो बोलोगे कि प्रिंसिपल को भी हम जानते हैं, पर वो हमारे ऑफिशियल हैं। मतलब आप उनके लिए फॉर्म फॉर्मल लेटर लिखोगे। ये है इनफॉर्मल लेटर, जो अपने सगे संबंधी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो उनके लिए इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। और जब इनफॉर्मल लिखे जाते हैं तो उसमें बड़े ही प्यार से और अपनेपन का भाव होना चाहिए, क्योंकि शब्द बोलते हैं, शब्दों के द्वारा ही हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पत्र में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि हमें लगे कि हमें उनसे बहुत प्यार है, अपनापन है, और उनको भी अपनेपन का भाव आपके प्रति आना चाहिए। अनौपचारिक पत्र आप अपने किसी भी, ये मैं बता ही रही हूँ कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर के सदस्यों को लिखना है। और भाषा इसमें बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, पर उसमें फीलिंग्स ज्यादा आनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। और भी मैं निर्देश आपको बता रही हूँ कैसे पत्र लिखने हैं। अभी तो समझ आई, जब आप अपने भाई बहन लिखोगे, को पत्र लिखोगे, अपने पिता को लिखोगे, या अपने चाचा मामा दादा दादी नाना नानी जिसको भी लिखोगे, वहां पर अपनेपन का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विषय लिख दिया। विषय बिल्कुल नहीं लिखना है इसमें। तो विषय लिखोगे तो कौन आपका वो लेटर पढ़ेगा, या वो आप अ, अगर घर पे लिखोगे तो मैं बोलती हूँ कि सब आपका मजाक बनाएंगे। और अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो नंबर कटेंगे, है ना। तो नुकसान तो अपना ही होगा ना। तो सबसे पहले जैसे हमने औपचारिक में लिखा, यहाँ भी वही है। स्थान और तारीख लिखनी है, प्लेस डेट। और पत्र की शुरुआत में बाईं और स्थान और
तारीख लिखें। अभी उदाहरण जैसे दिया हुआ है, डेट मैंने लिखी जैसे 1 अगस्त। संबोधन, और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक संबोधित करना है, उसको एड्रेस करना है, जैसे आदरणीय पिताजी। ठीक है। दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र। अगर छोटे भाई बहन या किसी हो तो प्रिय भैया भी लिख सकते हो, प्यारे भैया प्यारी दीदी। ये शब्दों का आप प्रयोग करोगे तो लगेगा कि नहीं कि आप बहुत प्यार करते हो। तो इस तरह भी इसमें भी जो मुख्य भाग है, जो बॉडी है लेटर की, वो कैसे लिखनी है, इसको भी 3 भागों में बांटा जा रहा है। और जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो उसमें आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ दो। क्योंकि हमें ये बोर्ड के लिए चाहिए या हमें स्कूल के लिए चाहिए, हमें अपने सिलेबस के लिए चाहिए, तो हमें पैराग्राफ बताने हैं। तो जब पैराग्राफ खत्म होता है एक लाइन छोड़िए, फिर दूसरी पैराग्राफ दूसरे लाइन से शुरू कीजिए। अभी अनौपचारिक में कैसे करना है। पत्र का मुख्य भाग 3 खंडों में, मतलब 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें जैसे उसमें तो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं। इसमें जो आप अपने रिलेटिव को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, अनौपचारिक लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो शुरू के जब जब पत्र शुरू करते हो तो उसमें अपने हालचाल बताएं और सामने वाले का हालचाल पूछें। ठीक है, कि आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, सब घर पे भी सही होंगे, अच्छा है, और उम्मीद करते हो कि सब खुश होंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि आशा करता हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मतलब उनका हालचाल पूछना और अपने बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर आपको जिस विषय पर वहां पर आपको बोलना है, लिखना है, मुख्य विषय, कि जिस विषय के लिए पत्र लिखा जा रहा है। ऊपर तो आपने हालचाल पूछ लिया, पर आगे आपने क्या, कि जैसे आपकी परीक्षा का परिणाम क्या हुआ है, वार्षिक उत्सव की जो अपने एनुअल डे मनाते हैं या स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, या कहीं आप यात्रा पर जा रहे हो, इसमें आप वो लिख सकते हो। अपने दोस्त को लिख सकते हो, अगर हॉस्टल में रहते हो तो अपने माता पिता को लिख सकते हो, अगर नाना नानी दादा दादी कहीं दूर रहते हो तो उनको भी आप बता सकते हो सारी चीजें। कि नई जगह पर गए हो, छुट्टियां आपने कैसे अभी मनानी है, वो सारे आप लिख सकते हो। और जो फिर आपने समापन कैसे करना है, कि इसको पत्र को भी बड़े ही प्रेम पूर्वक और जो अपनेपन से आत्मीयता से भरे हुए शब्दों के साथ इसको समाप्त करना है। जैसे माता पिता को प्रणाम कहिएगा, छोटे भाई को प्यार, छोटी मुन्नी को प्यार, या और भी कोई अगर है तो उसको आप उसमें लिखना है। एंड कैसे करना है, ये तो लास्ट पैराग्राफ था समापन जो पत्र का। और जो एंड कैसे करना है, जैसे आपका पुत्र, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा, आपका पोता, आपकी पोती, या और अगर मित्र को तुम्हारा मित्र, आपकी बेटी, ये आप अपने अंत में लिख सकते हो और नाम लिख सकते हो। और इसमें नाम अवश्य लिखें। ऐसा नहीं कि नाम नहीं लिखना है, कि आपका बेटा, बेटे का नाम नहीं है, आपकी बेटी, आपकी बेटी का नाम नहीं है, तो वहां ये नाम अवश्य लिखें। और ध्यान देने वाली बातें फिर से दोहरा रही हूँ। भाषा एकदम सरल, जो पता है कि हमारे फैमिली मेंबर कैसी भाषा बोलते हैं कैसे, वो बहुत ही सरल भाषा होनी चाहिए। आत्मीय, मतलब ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ, अपनापन लिए हुए, और फीलिंग्स उसमें होनी चाहिए। किसी प्रकार की औपचारिकता या सरकारी भाषा से बचें। जब हम अपने किसी रिलेटिव को लिखते हो तो वहां ये ना लगे कि ये एकदम किताबी भाषा लिखी जा रही है। और पत्र ये एकदम स्वाभाविक और सजीव लगे, कि जो आप अपने जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना, कि आज पेपर ऐसा हुआ, फिर उसमें मैंने ये लिखा, मेरे इतने नंबर आए, मेरे दोस्त के इतने आए, ऐसी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे आप बहुत ही उनके प्रिय हो, और बहुत आपको प्यार है, और इसलिए सारी बातें उनसे आप कर रहे हो। और कुछ निर्देश, कि सबसे पहले ये स्पष्ट
आपको एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। पहले ये देखें कि पत्र कौन सा है, औपचारिक और अनौपचारिक। ये रिवीजन आपको कर रही हूँ। औपचारिक जो फॉर्मल है, जो ऑफिस वगैरह में लिखा जाता है। अनौपचारिक जो अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है। ये और पत्र का प्रारूप वही कि पत्र के बाएं कोने में पता और तारीख लिखें। जैसे शहर का नाम है, तारीख है, संबोधन। औपचारिक पत्र में महोदय महोदय। अनौपचारिक पत्र में, ये मैं इकट्ठा करके आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि भूले ना और आपके मार्क्स पूरे आए। अनौपचारिक में प्रिय माताजी, पिताजी, भाई, मित्र, दीदी, भैया, ये होना चाहिए। और मुख्य विषय की शुरुआत किसमें, औपचारिक में छोटा सा परिचय दें कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। और फिर मुख्य विषय का वर्णन करें, जिस पर आप लिखा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी दें। और बिंदुओं में या पैराग्राफ में उसको लिखना चाहिए, लिखना ही होता है, लिखना चाहिए ही हमें। और औपचारिक पत्र में आपकी सहायता हेतु धन्यवाद, एंड में जो लिखना है, सधन्यवाद भवतीय। और अनौपचारिक पत्र में आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र, आपकी बेटी, ऐसे शब्दों का करें। और नीचे हस्ताक्षर, अपना नाम दोनों पत्रों में आएगा। भाषा दोनों में शुद्ध, सरल, विनम्र और स्पष्ट भाषा हो कि आप जो आपका पत्र पढ़े उसको समझ आ जाए आप कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और अनौपचारिक पत्र में एकदम अपनापन, आत्मीयता होनी चाहिए, विनम्रता उसमें झलकनी चाहिए। और जो भी आप कहो, जो आप मैसेज देना चाहते हो, वो बहुत ही संक्षिप्त, मतलब एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि अगले को आपकी बात समझ आ जाए। और पत्र के विषय अनुसार अम, उदाहरण सोचें। यदि विषय विद्यालय में वार्षिक उत्सव का है तो कार्यक्रम, समय और भागीदारी लिखें। और यदि विषय छुट्टी का आवेदन है तो छुट्टी का कारण लिखें, और कितने समय की छुट्टी चाहिए, और अनुरोध करें कि मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। और पत्र की जो शैली है, वो पहली बात तो जो लिखावट है तुम्हारी, वो बहुत ही सुंदर, साफ सुथरी होनी चाहिए। और उचित क्रम में, कि जैसे मैंने बताया कि पहले क्या लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, तीसरे में क्या, इसी से ही नंबर मिलते हैं। ये ध्यान रखना, सिर्फ थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। शिक्षा अधिकारी को लिखा गया एक पत्र मैं आपको बताती हूँ, कि जिसमें जिसमें स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए। आपने शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना है। अभी आप देखो ऊपर ये दिया, प्रेषक का नाम, आपका पता, जिला, शहर, दिनांक, जो डेट लिखनी है। फिर प्रति आप किसको लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल के लिए लेटर मैं आपको दे रही हूँ। श्रीमान शिक्षा अधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग का नाम, जिला, स्थान। हाँ, यहाँ देखो अभी विषय, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हेतु सुझाव, कि आप इस विषय पर लेटर लिख रहे हो। आपने, ये औपचारिक पत्र है तो आप उसके विषय को आप पहले से ही लिख दोगे। फिर आपने लिखा यहाँ पर महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे विद्यालय का नाम, का एक अभिभावक या जागरूक नागरिक हूँ, या अपने छात्र भी आप वो कर सकते हो कि जो लिख रहे हैं। मैं विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता के बारे में कुछ सुझाव आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका सर्वांगीण विकास हो। अब ये सुझाव दिए हैं, ये देखो किस टाइटल के साथ दिए हैं, मेरे सुझाव निम्नलिखित हैं। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, ये हम सुझाव दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को। साप्ताहिक मूल्यांकन और फीडबैक, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का सशक्तिकरण, ये हम सुझाव दे रहे हैं। अभिभावकों को भी सहभागिता होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो जो आपको हो। अभी जो मैं तीसरे पैराग्राफ की बात कर रही थी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सुझावों पर विचार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। इससे न केवल विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास और जागरूकता भी बढ़ेगी। ये लास्ट पैराग्राफ हमने कितने अच्छे शब्दों में ये लिखा है, आपको भी ऐसे ही करना है।
और एंड कैसे करेंगे? फिर देखो, स धन्यवाद भवदीय, यहाँ पे आपका नाम, फिर आपके शहर का और या गांव का नाम और तारीख नीचे लिखनी है। और आगे अ, म, एक और मैं आपको लेटर दे रही हूँ कि जिसमें अ, आपके वार्षिक उत्सव मनाया गया है आपके विद्यालय में, तो आपको उसके बारे में आप बताना है। तो कैसे शुरू कैसे करना है, स्थान, शहर, तारीख और ये सब करके। आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और मैं भी कुशल हूँ, पढ़ाई में मन लग रहा है। और मैं आपको वार्षिक उत्सव के बारे में बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पे आपने सारा वो लिखना है कि कौन अतिथि आए, कैसे आपने स्कूल को सजाया, फिर प्रोग्राम के शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या किया, ये सारे उसमें पूरा बयान करना है। और अंत में क्या हुआ, पुरस्कार दिए गए। और फिर कि पिताजी को ये लिखा है, तो काश आप भी होते तो मुझे भी बहुत खुशी होती, और अगले वर्ष आप अवश्य आइएगा। और पत्र की समाप्ति कैसे करनी है, कि पत्र को समाप्त करता हूँ, माँ को प्रणाम कहिएगा और भाई बहनों को प्यार, आपका पुत्र। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। ये पत्र आप अपने पिताजी को लिख रहे हो। ऊपर का सेम रहेगा कि जो शहर का नाम या जिसको भेजा गया है वो सारा इसमें लिखने के बाद नीचे आपको वार्षिक जो उत्सव या जो एनुअल डे होता है वो जो मनाया गया उसकी पूरी झलकियां इसमें दे देनी है। और ये आप अपने पिता को बता रहे हो। तो कैसा रहा ये वीडियो, और इससे आपने क्या क्या सीखा? पत्र दोनों तरह के एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में आते हैं, और मार्क्स हम कैसे गेन करें, सिर्फ यही हमने सीखना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लेटर को ने पूरी तरह से सुना, और उम्मीद करती हूँ मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। पर अंत में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये पत्र कैसा लगा, और आप कैसे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ये मुझे जरूर बताना। और इस चैनल पर जो नए आए हैं वो इसको, जो सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस, जो शिक्षाप्रद वीडियोस हैं, आपको समय समय पर मिलते रहें। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। फिर जल्दी ही मैं आपको मिलूं।